तुम पढ़ रहे हो, रोज टेबल पे बैठते हो, बुक्स खोलते हो, हाइलाइटर से अंडरलाइन भी करते हो, नोट्स भी बनाते हो, फिर भी जब कोई पूछता है प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अंदर से एक हल्का सा डर उठता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तुम खुद से कहते हो सब पढ़ रहा हूं, फिर भी लगता है कुछ आता ही नहीं। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल नहीं होगा। सुनो, कॉन्फिडेंस पढ़ाई से नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी प्लस एविडेंस से आता है। तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तुम वॉरियर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम कलेक्टर बन गए हो। और कलेक्टर कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता। तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस तब आएगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। कॉन्फिडेंस कंप्लीशन से नहीं, कॉम्पिटेंस के प्रूफ से आता है। जब तुम एक चैप्टर पढ़ते हो और फिर उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और 38 सही निकलते हैं, तब तुम्हारा दिमाग बोलता है ओके आई कैन हैंडल दिस, ये है एविडेंस। लेकिन अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे, सेल्फ चेक नहीं कर रहे, तो तुम्हारा ब्रेन इनसिक्योर ही रहेगा, क्योंकि उसके पास प्रूफ ही नहीं है। एक और सच सुनो, तुम पढ़ाई कम नहीं कर रहे, तुम कंपैरिजन ज्यादा कर रहे हो। तुम अपनी प्रिपरेशन कंपेयर करते हो उस लड़के से जो बोलता है मेरा 3rd रिवीजन चल रहा है। तुम अपने नोट्स कंपेयर करते हो इंस्टाग्राम के टॉपर्स से, और फिर तुम्हारा ब्रेन बोलता है तू पीछे है। कंपैरिजन तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। तुम 70% रेडी हो सकते हो, पर कंपैरिजन तुम्हें 0% फील करवा देता है। और जब फीलिंग 0% हो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां क्या होगा? क्या वहां कंपैरिजन होगा? नहीं, वहां सिर्फ तुम और क्वेश्चन पेपर होगा। तो फिर तुम आज से अपनी प्रिपरेशन भी वही मोड में क्यों नहीं करते? तुम वर्सेस क्वेश्चन। बस अब मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस का असली फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से सुनो। कॉन्फिडेंस इक्वल्स रिपीटेड करेक्ट एक्शन प्लस ऑनेस्ट फीडबैक प्लस कंट्रोल्ड माइंड। 3 चीजें। रिपीटेड करेक्ट एक्शन मतलब रैंडम पढ़ना नहीं, फोकस्ड पढ़ना। एक टॉपिक लो, उसको समझो, उसको लिखो, उसके क्वेश्चंस करो, हर दिन थोड़ा सा विन क्रिएट करो। छोटी जीत। ब्रेन को सिग्नल दो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस एक इमोशनल स्टेट नहीं, एक ट्रेन्ड पैटर्न है। दूसरी चीज, ऑनेस्ट फीडबैक। तुम खुद से झूठ बोलते हो, हाँ समझ आ गया, लेकिन टेस्ट देने से डरते हो क्योंकि तुम अपनी रियलिटी देखना नहीं चाहते। याद रखो, लो मार्क्स तुम्हारी इंसल्ट नहीं होते, वो तुम्हारी डायरेक्शन होते हैं। जब तुम टेस्ट में 42 लाते हो तो यूनिवर्स तुम्हें बता रहा होता है यहाँ इंप्रूव करो, लेकिन तुम क्या करते हो? टेस्ट देना ही कम कर देते हो। फिर बोलते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस भाग गया क्योंकि तुम सच देखने से भाग गए। तीसरी चीज, कंट्रोल्ड माइंड। यही सबसे डेंजरस पार्ट है। तुम पढ़ाई करते वक्त फ्यूचर इमेजिन करते रहते हो, या अगर फेल हो गया तो, या अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तुम पढ़ाई कम करते हो, फेलियर मूवी ज्यादा देखते हो, और ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तुम जितना फेल होने का सीन इमेजिन करोगे उतना ही बॉडी में एंग्जाइटी रिलीज होगी, और फिर तुम बोलो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम तो हर दिन खुद को मेंटली फेल करवा रहे हो। एक और गहरा सच सुनो, तुम रिजल्ट पे एडिक्टेड हो गए हो। तुम पढ़ाई करते वक्त भी रिजल्ट का सोच रहे हो, सिलेक्शन होगा या नहीं। जब फोकस रिजल्ट पे होता है, कंट्रोल चला जाता है, और जहां कंट्रोल नहीं होता वहां फियर आता है। लेकिन जब फोकस प्रोसेस पे होता है, बस आज के 3 टॉपिक्स परफेक्ट करने हैं, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और जहां कंट्रोल हो वहां कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। तुम सोचते हो कॉन्फिडेंट लोग अलग होते हैं, नहीं, वो भी डरते हैं। फर्क बस इतना है, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन कॉन्फिडेंस का रिजल्ट नहीं। ये लाइन याद रखना। तुम वेट करते हो कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर टेस्ट दूंगा। सच ये है, पहले टेस्ट दो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल रिचुअल देता हूँ। आज से हर दिन पढ़ाई के एंड में 20 मिनट का सेल्फ टेस्ट कंपलसरी, चाहे कितने भी मार्क्स आए। फिर एक डायरी में लिखो, आज मैंने क्या सही किया, आज कहाँ गलती हुई, कल क्या इंप्रूव करूंगा। बस 3 लाइन। इतना करोगे तो 30 डेज में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अलग ट्रीट करेगा, क्योंकि अब उसके पास डेली एविडेंस होगा। और हाँ, सोने से पहले फोन स्क्रॉल करना बंद करो। तुम दूसरों की सक्सेस स्टोरी देख के सो जाते हो, सुबह उठते ही कंपैरिजन मोड ऑन हो जाता है। रात को अपनी प्रोग्रेस याद करके सो। ब्रेन को लास्ट सिग्नल दो, मैं इंप्रूव हो रहा हूँ। ये सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस प्लांट करेगा। एक और बात, तुम अपनी आइडेंटिटी गलत बना चुके हो। तुम कहते हो मैं एवरेज हूँ, ये सेंटेंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस मार रहा है। आइडेंटिटी चेंज करो, कहो मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूँ, मैं डेली इंप्रूव कर रहा हूँ। आइडेंटिटी फ्यूचर ओरिएंटेड रखो, ब्रेन उसको प्रूव करने लगता है। आज से तुम पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए मत करो, उसे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए करो। हर सॉल्व्ड क्वेश्चन एक मसल रैप है,
हर मॉक टेस्ट एक बैटलफील्ड प्रैक्टिस है। वॉरियर बैटलफील्ड से भाग के कॉन्फिडेंट नहीं बनता, वो बैटलफील्ड में उतर के कॉन्फिडेंट बनता है। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि तुम प्रूफ क्रिएट नहीं कर रहे, बस इतना ही रीजन है। ना तुम कमजोर हो, ना तुम बेवकूफ हो, ना तुम अनलकी हो, तुम बस गलत जगह कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हो। कॉन्फिडेंस किताब के लास्ट पेज में नहीं मिलता, वो मिलता है जब तुम खुद को हर दिन प्रूव करते हो, छोटी छोटी जीतों से। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो ऐसे ही पढ़ते रहो और हर दिन डाउट में जीते रहो, या फिर आज से सिस्टम चेंज करो, एक्शन लो, टेस्ट दो, फीडबैक लो, माइंड कंट्रोल करो। 30 डेज, सिर्फ 30 डेज ऑनेस्टली फॉलो करो, फिर वापस आके मुझे बता देना कॉन्फिडेंस आया या नहीं। मैं जानता हूँ आएगा, क्योंकि जब तुम सच में एफर्ट को मेजर करते हो और कंपैरिजन को बंद करते हो तो अंदर एक आवाज़ उठती है, मैं कर सकता हूँ, और वही असली कॉन्फिडेंस है। अब उठो, बुक खोलो, कलेक्टर मत बनो, वॉरियर बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।